पारस अस्पताल में गोलीकांड का सीसीटीवी आया सामने। हथियार लेकर अस्पताल में घुसे 5 शूटर, मरीज वाले वार्ड में घुसकर गोलियां चलाई। पटना के पारस अस्पताल में बदमाशों ने की गोलीबारी। अस्पताल के अंदर घुसकर एक कैदी पर की फायरिंग। पुलिस मुख्यालय से 300 मीटर की दूरी पर है अस्पताल में कैदी को गोली लगने के बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौके पर पहुंचे। कहा, पुलिस ने शूटर की पहचान की, बढ़ाई गई अस्पताल की सुरक्षा। घायल कैदी का चंदन मिश्रा नाम बताया जा रहा है। गोली मारने के जुर्म में बेऊर जेल में बंद था चंदन। तबीयत खराब होने के बाद पैरोल पर आया था बाहर। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे। दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। बिहार के डीजी कुंदन कृष्ण का बड़ा बयान। कहा, मई जून में किसान के खाली रहने पर होती हैं हत्याएं। ज्यादा पैसे के लिए युवक बनते हैं सुपारी शूटर। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता। बिहार में बढ़ते अपराध ग्राफ पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, लॉ एंड ऑर्डर का हुआ क्रिमिनल डिसऑर्डर। बिहार एडीजी का बयान दर्शाता है नाकामी। छुट्टी लेने बिहार पुलिस के लोग जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा। 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। बिहार में बढ़ते अपराध पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार से सवाल पूछे। क्या कर रही है सरकार आखिरकार? बिहार बना देश की चिंता का विषय। पीएम मोदी से की फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने की मांग। बलात्कार, छिनताई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहां लुप्त सी हो गई। मोकामा में बोले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर तुरंत होती है कार्रवाई। आरोपी होते हैं गिरफ्तार। पहले अपहरण था आम, अब कानून का राज। भुला गया क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसे विवाद है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। वहीं पटना के अस्पताल में फायरिंग पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, भगवान भरोसे राज्य की सुरक्षा, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अस्पताल में गोलीबारी की घटना पर बिहार डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जताई चिंता। कहा, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। नीतीश कुमार ने भी अपराधियों को कड़ी सजा का दिया आदेश। तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह अस्पताल गोलीबारी घटना पर चिंता जाहिर करते नजर आए। कहा, बिहार में सुरक्षा का माहौल नहीं है, एनडीए शासन में अपराध बढ़ गया है। गुंडा राज कायम हो गया बिहार में। घर से जो निकला वो राम नाम का जप करके निकलता है। जब घर लौटता है तभी उसके परिवार के लोग जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक किसी को निश्चिंतता नहीं है। असम के ग्वालपाड़ा में भीड़ ने पुलिस पर किया हमला। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया। एक की मौत, कई घायल। पुलिस पर हमले के बाद इलाके में तनाव। भीड़ ने पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। अवैध धर्मांतरण से पीड़ित महिला का बयान। कहा, धर्मांतरण की आड़ में छांगुर गैंग ने किया शोषण। वापसी पर सऊदी से लगातार मिल रही धमकी। धर्मांतरण पर छांगुर का पूरा परिवार शामिल। मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। रिपब्लिक भारत पर छांगू के विदेशी अकाउंट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। करोड़ों के लेन देन पर ईडी कर रही है छापेमारी। यूएई, दुबई और शारजाह स्थित बैंकों में वॉस्ट्रो एनआरओ अकाउंट्स की बात सामने आई। विदेश में नवीन घनश्याम रोहरा के नाम से जुड़े कई बैंक खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा। देश के कई प्राइवेट बैंक में भी है नवीन का खाता। यूपी और महाराष्ट्र में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। छांगुर के कई ठिकानों पर यूपी और महाराष्ट्र में ईडी का छापा। धार्मिक परिवर्तन और हवाला लेन देन से जुड़ा है पूरा मामला।
चांगुर धर्मांतरण रैकेट मामले में ईडी ने सुबह 5 बजे 14 जगहों पर छापेमारी की। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 जगहों पर रेड। नवीन से शहजाद शेख को मिले पैसों की हो रही है जांच। छांगुर के साथ ही नवीन के खाते में ईडी कर रही है जांच पड़ताल। शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। मुंबई में बैंड्रा और माहिम रिजवी हाइट्स के घरों पर छापेमारी। बैंड्रा के घर से शहजाद शेख से पूछताछ जारी है। एसटीएफ ने छांगुर के भतीजे को किया गिरफ्तार। उतरौला से पकड़ा गया सोहराब। आजमगढ़ में संगठित धर्मांतरण कराने का आरोप। नेटवर्क और फंडिंग पर चल रही पूछताछ। एसटीएफ ने छांगुर के गिरोह के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। पूरे गिरोह पर एजेंसियों का शिकंजा है। जल्द हो सकती है और गिरफ्तारियां। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर तेजस्वी यादव का इलेक्शन कमीशन पर बयान। कहा 35 लाख नाम हटाने की खबर। 12 से 15% वोटर्स के नाम काटने की तैयारी। खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बरसे तेजस्वी यादव। कहा नाम कटा तो खत्म हो जाएगी पेंशन। किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहा है। राशन पेंशन नहीं मिलेगा। आरक्षण समाप्त हो जाएगा। किसान सम्मान निधि सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ललन सिंह की मटन पार्टी पर बयान दिया। सावन में मटन पार्टी करने वाले को बताया ढोंगी पाखंडी। कहा दूसरों के खान पान पर नजर रखने वालों का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। किस धर्म से जोड़कर देखें आचरण। तेजस्वी जी ने मछली खाकर फोटो दिया था तो हाय तौबा मचा रहे थे, और आज क्या हो रहा है? यही इनका दोहरा चरित्र है। ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग हैं। सपा प्रवक्ता मनोज काका का पीएम से सवाल पूछा। सावन में मटन पार्टी सही या गलत? ललन सिंह सनातन का सम्मान कर रहे हैं या अपमान? बिहार मटन पार्टी पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का तीखा वार। पोस्ट कर लिखा दोहरे चरित्र के हैं ढोंग रचने वाले। खान पान पर सवाल उठाने वालों को बताया कपटी और धूर्त। धर्म के नाम पर फैलाते हैं जहर। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में 125 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी। 1 अगस्त से मिलेगी फ्री बिजली। राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह का दावा। तेजस्वी यादव के दबाव में झुके नीतीश कुमार। कहा 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पेंशन योजनाएं तेजस्वी के संकल्प का परिणाम। तेजस्वी है विजन वाले नेता। प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीछ पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा लालटेन नहीं, हर घर में उजाला और पढ़ाई होगी। अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को मिलेगा सीधा फायदा। 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, सब्सिडी देते हैं। हम घोषणा नहीं अमल करते हैं। जेडीयू सांसद संजय झा का नीतीश की घोषणा पर बयान। कहा 12 गुना बढ़ा बिजली उत्पादन। 100% घरों में बिजली पहुंची। सरकार का अपना लक्ष्य घर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ना। बिहार सरकार की बिजली घोषणा पर एचएम महासचिव श्याम सुंदर शरण का बयान। बोले नीतीश कुमार है जनता के सच्चे नेता। फैसला जनहित में है। एनडीए सरकार लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। ऐसी योजनाएं बिहार के जनता के हितों में है और नीतीश सरकार, एनडीए सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का बयान। कहा एनडीए विकास के प्रतीक। बिहार की जनता खुश, फिर बनेगी एनडीए सरकार। भाजपा की साझा सरकार विकास की प्रतीक है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम किया है और वहां की जनता आज खुश है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर प्रक्रिया को साजिश बता दिया है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। वोटर लिस्ट से नाम कटने की आशंका जताई है। कहा दस्तावेज तैयार रखें लोग, खतरे में आपकी नागरिकता। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। ओवैसी का पहलगाम मामले पर मोदी सरकार पर निशाना। कहा अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या पर नजर है तो आतंकी पहलगाम कैसे पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर तब तक चले जब तक चारों आतंकी मारे नहीं जाते या पकड़े ना जाएं।
बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे बीजेपी नेता दिलीप घोष, कहा 40 लाख बंगाली बाहर कर रहे मजदूरी। बंगाल में खून खराबा और बलात्कार, सीएम को सिर्फ वोट की चिंता है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ किया यमुना वाटिका और बांसरा पार्क का दौरा। एलजीवी सक्सेना ने उपराष्ट्रपति का किया स्वागत। प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली से प्रभावित दिखे उपराष्ट्रपति। भारत ने आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। 15,000 फीट से मिसाइलों पर सटीक हमला। लद्दाख में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। पंजाब फिरोजपुर बॉर्डर पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। 15 पैकेट से 40 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद हुई है। हर पैकेट में था हुक और लाइट डिवाइस। दिल्ली कश्मीरी गेट आईएसबीटी बस टर्मिनल पर शुरू हुआ मॉक ड्रिल। एनएसजी समेत सभी एजेंसियां शामिल हैं। बम धमकी का रिस्पांस टाइम का रखा जा रहा है ख्याल। लंदन दौरे के दौरान ब्रिटिश संसद पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। पहली बार संसद में हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। कई सांसद अधिकारी रहे मौजूद। बालासोर की छात्रा आत्मदाह मामले को लेकर कांग्रेस समेत 8 पार्टियों का हल्ला बोल। किया उड़ीसा बंद का आह्वान। कांग्रेस और स्थानीय युवा संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। उड़ीसा में कॉलेज छात्रा की मौत के विरोध में उड़ीसा बंद का आह्वान। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और विपक्षी दलों ने किया बंद का आह्वान। बंद का असर दिखा। मुंबई के विक्रोली में मराठी शख्स पर टिप्पणी दुकानदार को पड़ी भारी। मनसे के विभाग प्रमुख ने दुकानदार की पिटाई की। बिना चप्पल सड़क पर घुमाया। मामले में शिकायत दर्ज की गई। गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग का मामला। मामले में रेकी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया केस में बड़ा खुलासा। सुनील सरधानिया नाम के शख्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। 5 करोड़ रुपए वापस न मिलने पर सुनील ने हमला बोला। हरिद्वार में दिल्ली बीजेपी विधायक ने निकाली कांवड़ यात्रा। पूनम भारद्वाज ने कहा अपने साथ लेकर आई 4 लीटर गंगाजल। सरकार ने किए अच्छे इंतजाम। हरियाणा की यमुनानगर के मटका चौक पर कावड़ से कार की टक्कर के बाद बड़ा बवाल। कावड़ खंडित होने पर कावड़ियों ने सड़क पर जाम किया। पुलिस ने हरिद्वार से जल मंगवाने का आश्वासन देकर खत्म किया जाम। नोएडा में कावड़ियों के मार्ग पर डायल 112 को किया गया तैनात। कावड़ मार्ग पर 76 जगह पर लगाया गया पीआरवी। कावड़ियों की मदद के लिए तैयार रहेगी पीआरवी। यूपी के अमरोहा में कावड़ यात्रा के दौरान लगाई गई लाइटों की तार पर चोरों ने हाथ साफ किए। चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। देर रात कावड़ मार्ग पर उतरे डीएम और एसएसपी। अधिकारियों के साथ लिया तैयारियों का जायजा। हापुड़ में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट पर। सीसीटीवी कैमरों की मदद से रखा जा रहा है कावड़ की यात्रा पर नजर। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बरकरार है। हरिद्वार में गाजियाबाद से आए कावड़िए की सड़क हादसे में मौत। हाईवे क्रॉस करते वक्त कार की चपेट में आया कावड़िया। यूपी के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस की हुई टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर की मौत। करीब 58 लोग जख्मी हुए हैं। कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस। उत्तर प्रदेश के एटा में करंट लगने से लाइनमैन की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घटना में नाराज परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया। दिल्ली में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने जान दे दी। आत्महत्या करने का लाइव वीडियो शूट किया। पत्नी पर लगाया शाकिब नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध का आरोप। उत्तर प्रदेश बागपत में विवाहिता की आत्महत्या। हाथ पैर पर लिखा सुसाइड नोट। दहेज के लिए किया जाता था टॉर्चर। उत्तराखंड के हरिद्वार में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा में छोटे भाई ने बड़े भाई पर कार चढ़ा दी। पारिवारिक और संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक की गड़ग में लव जिहाद का आरोप। हिंदू युवक ने लगाया जबरन धर्मांतरण का आरोप। पत्नी और ससुराल वालों पर फर्जी रेप केस की धमकी देने का दावा किया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। परिजनों में मचा हड़कंप। लेन देन के मामले को लेकर युवक का लोगों से विवाद हुआ था। यूपी के मथुरा में राधानगर कॉलोनी में प्रेम संबंधों का खौफनाक अंत। प्रेमी ने युवती की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के झुंझुनू में सरपंच की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला। सरपंच की गाड़ी को कार सवारों ने बीच सड़क घेर कर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के हिसार में डीजे बंद करवाने गए चौकी इंचार्ज पर हमले का सीसीटीवी सामने आया। पत्थरबाजों ने पुलिस कर्मचारी को घर में छिपने पर मजबूर किया। 7 जुलाई की वारदात। आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से 2 बदमाश घायल। कब्जे से 2 अवैध शस्त्र, 4 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद। यूपी के कानपुर में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला। वीडियो में युवती से छेड़खानी करता दिखाई दिया शौदा। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
उत्तर प्रदेश के आगरा में झगड़ा देखते रुके युवक से मारपीट हुई है। पुलिस संग लौटते वक्त हमलावरों ने पीटा, मां ने थाने में तहरीर दी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 2 चेन, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसएसपी ऑफिस के बाहर महिला ने पति पर प्रताड़ित होकर जहर खा लिया है। पुलिस पर लगाया पति पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के बदायूं में 30 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपी राधा कृष्ण के पास से 155 ग्राम स्मैक, चाकू, नकदी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। यूपी के बरेली में वायरल वीडियो पर शिक्षक रजनीश गंगवार ने माफी मांगी। कहा, धर्म और सरकार विरोधी नहीं, उद्देश्य था छात्रों को प्रेरित करना। भावनाएं आहत हुई तो क्षमा प्रार्थी हूं। आगरा में एक बुजुर्ग को कार में बंद कर ताजमहल घूमने निकला परिवार। पश्चिमी गेट पार्किंग में बेहोशी की हालत में मिला बुजुर्ग। गार्ड की सतर्कता से रेस्क्यू किया गया। एमपी के कटनी में तिलक लगाने पर छात्रा को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया। परिजनों ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाए, तिलक मिटाने के लिए मजबूर किया। घटना से लोगों में आक्रोश। हरिद्वार में हूटर लगी गाड़ी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। बिना नंबर प्लेट कारी फिल्म और हूटर के साथ युवक ने दौड़ाई कार। पुलिस ने वाहन को सीज किया, चेतावनी दी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अज्ञात लोगों का कहर। 15 दोपहिया और एक कार को क्षतिग्रस्त किया। पीड़ितों ने पंचायती राजनीति में साजिश का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में तेज बारिश के बीच हुई मां गंगा की आरती। बारिश के बावजूद भी कम नहीं हुई भक्तों की आस्था। गंगा का जलस्तर बढ़ने से छत पर की गई आरती। अमरनाथ यात्रा में फंसे 3500 यात्रियों की सेना ने मदद की। भूस्खलन के बाद में कई जगह पर फंसे हुए श्रद्धालु, बीमार यात्री का स्ट्रेचर से रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश से अमरनाथ के बालटाल मार्ग पर लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा। मलबे की चपेट में आए कई श्रद्धालु, वीडियो सामने आया। राजस्थान के धौलपुर में खोले गए पार्वती बांध के 2 गेट, 2107 क्यूसेक पानी किया गया रिलीज। निचले इलाके में बाढ़ से हाहाकार। प्रशासन ने लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की। हरिद्वार में बारिश से बढ़ा नीलधारा गंगा का जलस्तर। अति संवेदनशील गांव में प्रशासन का अलर्ट, लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया। कर्नाटक के मैंगलोर में भारी बरसात से ढही इमारत की दीवार। दोपहिया वाहन मलबे में दब गए। राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में खतरे के निशान के करीब गंगा नदी। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ का खतरा। प्लास्टिक की बोरियों में भरवाई जा रही मिट्टी, वीडियो सामने आया। यूपी के मिर्जापुर में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। रेलवे अंडरपास में भरा पानी, पानी के बीच में फंसी हुई कार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। बच्चों के पैर लोहे के जाल में फंसे। जाल में एक हिस्से को काटकर निकाला गया बच्चे का पैर।